खबर कानपुर से है, जहां आज अखिल भारतीय जन कल्याणकारी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री महिला प्रभाग श्रीमती वैशाली मिश्रा के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन उनके कानपुर स्थित किदवई नगर के निज आवास पर किया गया। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने की। वहीं बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश एवं जिले स्तर तक अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीति बनाना था। वहीं बैठक में संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कानपुर नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। ये आपको बता दें कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य महिला कल्याण की सदस्य श्रीमती अनीता गुप्ता की उपस्थिति इस बैठक को विशेष गरिमा प्रदान कर रही थी। वहीं बैठक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई हर घर जल योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने एवं अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना आदि जैसे योजनाएं देश के अंतिम छोर तक पहुंचाने के विषय से विस्तृत चर्चा हुई। वहीं साध्वी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वो इन योजनाओं को केवल प्रचार तक सीमित न रखें, बल्कि उनका लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक सुनिश्चित करें। साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दीपक मिश्रा एवं राष्ट्रीय सह संयोजक राज शुक्ला की उपस्थिति ने इस बैठक को विशेष रूप से बदल दिया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित उद्यमी एवं समाज सेवी जैसे कि अतुल मिश्रा, जो कि विशेष संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद कानपुर दक्षिण, और साथ ही अमित अग्रवाल, प्रशांत त्रिपाठी, गोल्डी गांधी और साथ ही अमरीश दीक्षित और इन सभी ने विशेष रूप से वहां पे उपस्थित रहे। साथ ही आगे आपको बता दें कि बैठक में शहर के विकास, प्रगति एवं सामाजिक उत्थान पर भी चर्चा हुई। वहीं साथ ही आपको बता दें कि माननीय मंत्री को भारतवर्ष में किए जा रहे विकास कार्यों के लिए सभी गणमान्य जनों द्वारा धन्यवाद प्रेषित किया गया। साथ ही आपको आगे बता दें कि बैठक के समापन पर परिषद द्वारा ये संकल्प लिया गया कि परिषद में समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी विशेष रूप से महिला प्रभाग देश के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं पर पहुंचाने के हेतु समर्पण भाव से कार्य करेंगे। साथ ही परिषद ने ये भी निश्चित किया कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए जन जागरूकता अभियान, सेवा कार्यक्रम एवं संवाद के माध्यम से कार्य किया जाएगा। साथ ही अंत में सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय महामंत्री वैशाली मिश्रा एवं माननीय साध्वी निरंजन ज्योति को उनके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। वेद प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु हरि श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। वृंदावन में हरि राम की, पवन सुत हनुमान की। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में। जब प्रभु कहाँ अयोध्या में राम जी पैदा हुए और कहाँ किष्किंधा में सुग्रीव पैदा हुए, लेकिन जब मिलन कराना होता है तो मिलन कराने वाला सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उस मिलन में, सुग्रीव और राम जी के मिलन में हनुमान जी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर जो मिला, इसके लिए हिमांशु जी और वैशाली का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इंसान के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में इंसान को अपने आप को संभालना, इस सबसे बड़ी उसकी खूबियत होती है।
और ये इस बार के कुंभ में मैं 82 से कुंभ कर रही हूँ, लेकिन इस बार के कुंभ में रेलवे विभाग में जिस तरह से व्यवस्था की और एक घटना न होना, ये सूचक है कि रेलवे विभाग ने सफलतापूर्वक कुंभ को आयोजित करवाया। इतनी बड़ी जनसंख्या को नियंत्रण करना, ये तो कुंभ में जुड़ने का एक अवसर मिला। हिमांशु जी ने कहा था दीदी आप चिंता मत करिएगा, लेकिन खुद ही नहीं निकल पाए, पूरे परिवार को लेकर कैसे पहुंचते, क्योंकि इतनी बड़ी चिंता जिम्मेदारी थी। इसी का नाम भगवान कृष्ण गीता में जो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने पर अधिकार हमारा है, फल देने का काम उसका है। और हमारे भाई जो अमीरपुर से संबंधित, कौन गाँव भैया आपका? अच्छा, आपने जो जिक्र किया काम का, भगवान कृष्ण कहते हैं यंत्रा बुहानी माया, हम लोग झूले में चल रहे हैं। युद्ध अर्जुन ने नहीं किया था, अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया था। निमित्त, अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ। ऐसे ही व्यक्ति से जो काम जिसको जहां करवाना होता है, भगवान उसको निमित्त बनाते हैं, और वो सौभाग्यशाली होता है जिसको काम करने का अवसर मिलता है। नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार से अकेले निकल नहीं पाते हैं, परिवार को नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन समाज में रह करके परिवार के साथ साथ समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाना हर व्यक्ति के लिए उसके कर्म ही उसको प्रतिष्ठा दिलाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन निमित्त भगवान हो। भगवान यदि ना चाहे तो कोई हमारी श्वास अंदर गई वो भी नहीं आ सकती है। और कभी व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं होता है। हमारे भैया हमेशा रेलवे स्टेशन में मिलते रहे कानपुर में। शायद मुझे लग रहा है कि मैं अपने विभाग में भी कभी मैंने अपने आप को मंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। मैंने कहा हम सब लोग एक ही रास्ते के राही हैं, अब उस रास्ते को कैसे सरल बनाना है, हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। आध्यात्मिक हमारे को जीने का तरीका सिखाता है, जीने का रास्ता बताता है। अब वो रास्ता अलग हो सकता है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई तीर्थंकर को मानना ये हमारे सारे देवी देवता हैं। जब लोग कहते हैं कि वो तो आज समाधि है, वो जैन है, वो अरे भैया हमारे एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। अंत तो गत्ता पानी तो जड़ों से ही जाता है सब में। रुचि नाम मई चित्रा दृच कुटिरना नाम पति जुसाम राम एको गम्यस्तु मसी पैसा मरायु। जैसे टेढ़ी मेढ़ी नदियां बहती हैं, उनका बहना तब तक नहीं रुकता, कोई पश्चिम, कोई पूर्व, कोई दक्षिण, लेकिन जब तक उनको सागर नहीं मिल जाता तब तक उनका ठहराव नहीं आता, बहना नहीं रुकता। ऐसे ही चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे हम किसी विभाग में काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो। हमारी अनीता जी बहुत अच्छी जिलाध्यक्ष भी चलाया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, महिला आयोग की सदस्य भी हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति तो वही होता है, देखने का नजरिया होता है। आप सबको मालूम है कि भगवान कृष्ण को अर्जुन का देखने का नजरिया अलग है और दुर्योधन का नजरिया अलग है, तो देखने वाले पर फर्क है। और यही कारण है जब युद्ध के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए
अहंकार हमें झुकना नहीं सिखाता। अहंकार व्यक्ति की विशेषता नहीं देखने देता। सिरहाने बैठ गया,